नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या जेएसएससी जेई के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। तो सबूत आए हैं, वो सबूत से निष्कर्ष क्या निकलता है, सही खबर है या गलत खबर है, ये बताएंगे। इसके साथ कलकत्ता में जो रिम्स वाला सेंटर चला गया है, वो भी एक एग्जाम ही है, क्या वहां पर कोई सेटिंग हो जाएगा, ये दूसरी खबर होगी। तीसरी खबर में बात करेंगे लैंग्वेज वाली बात को लेकर के। आज मीटिंग शुरू हो गई, इस पर भी बात होगी हमारी। और इसके साथ साथ जेपीएससी की बात करेंगे कि जेपीएससी में क्या कुछ चल रहा है। अमिताभ चौधरी रिटायर होंगे तो फिर नया जेपीएससी अध्यक्ष कौन बन सकता है, इस पर भी बात होगी हमारी। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि क्या हाईकोर्ट का जजमेंट को दरकिनार करके, कोई जजमेंट बाद में भी आएगा, उसे दरकिनार करके क्या झारखंड की सरकार और जेएसएससी रिस्क लेगी कि जेएसएससी एग्जाम ले ले। ये सबके साथ आपको बता दें, विनय आईएएस एकेडमी का रांची सेंटर खुल गया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेज हमारी फ्री चल रही है। पूर्व में ऑनलाइन क्लासेज के लिए पैसा लगता था, लेकिन अब हमारी मैनेजमेंट ने तय किया है कि ऑनलाइन का क्लास फ्री चलेगा और ये लाभ आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ झारखंड के पूरी ज्योग्राफी और पूरा इतिहास, प्राचीन भारत झारखंड का, मध्यकालीन भारत झारखंड का और आधुनिक भारत झारखंड का, पूरी की पूरी चीजों को आप फ्री वीडियो ले सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, नंबर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ झारखंड की जनजाति और पूरी झारखंड जीके का सॉफ्ट कॉपी भी अब फ्री मिल रहा है। तो आप देर मत कीजिए, लीजिए इसे। जाहिर सी चीज है, इसको लेकर हमारे ऊपर बहुत से लोग नाराज हो गए होंगे, लेकिन हम इसे कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आने वाले समय में और भी सुविधाएं देंगे। हमारी टीम ये तय कर रही है कि क्या आपके लिए टेस्ट सीरीज फ्री लाया जाए, बहुत जल्द इसकी भी घोषणा होगी। फिलहाल ऑफलाइन वाली हमारी क्लासेस चल रही है और चलिए आप लोगों का सहयोग रहे। और आप तो अपने से देखिए, लाइक कितने अच्छे लोग हैं आप लोग कि लाइक कर देते हैं, कमेंट कर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम देरी है कि उसके पहले जेई का एग्जाम हुआ। एग्जाम के 2-3 घंटे के बाद हमारे पास ढेर सारे मैसेज आना शुरू हुए। लोगों ने लिखना शुरू किया कि उनके पास क्वेश्चन एक दिन पहले आ गया था, किसी ने लिखा 3 घंटा पहले आ गया था, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन था। ये सारी कुछ की बातचीत शुरू हुई। हमने कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात किया, एक्सपर्ट से बात किया, तो उनका कहना था कि ये जो डेट होता है वो व्हाट्सएप पर पूर्व का किया जा सकता है। यानी कि अगर आप डेट चाहें तो व्हाट्सएप पर आप 1 दिन 2 दिन पहले का या फिर सेम डे में टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। और ये जेपीएससी में भी एक इसी प्रकार का सर्कुलेशन हुआ था। हम इस पर ये नहीं करते कि हो सकता है वो सही हो, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ये किया जा सकता है और जो भी एक्सपर्ट होंगे वो आपको भी पता होगा। और इसलिए इस पर जेएसएससी विचार नहीं कर रही है। सुधीर त्रिपाठी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं पर क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो वायरल हो जाती है तस्वीरें। एग्जाम के बाद ही झारखंड में वायरल क्यों होता है? एग्जाम के पहले यहाँ पर कोई भी प्रश्न पत्र की श्रृंखला वायरल क्यों नहीं होती है? एग्जाम के बाद क्यों होता है? ये बड़ा प्रश्न है। और अगर इसमें कहीं भी सच्चाई नजर आती है तो इस पर जेएसएससी जांच करके सामने आकर बयान भी दे दे। हालांकि एक बयान तो जेएसएससी अध्यक्ष कहा गया है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस पर क्या वो निर्णय लेंगे। नंबर 2, ऑलमोस्ट सभी सेंटर पर इस बार सीसीटीवी था। बोकारो के 17 सेंटर, जमशेदपुर के 16 सेंटर और रांची के 22 सेंटर पर इस बार सीसीटीवी लगा हुआ था। सीसीटीवी से ये निश्चित रूप से निकल जाएगा कि परीक्षा के दौरान क्या कुछ घटना कहां पर घटा था। और हमें लगता है कि जेएसएससी जो आमतौर पर रेलवे वगैरह भी उस पूरी चीज को मंगा करके रखती है। तीसरा जो नंबर 3 है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट ने हमें फोन करके अलग अलग सेंटर वाले जानकारी दिया कि जब उनके सामने पैकेट खोला गया था तो कुछ क्वेश्चन अंदर खुले हुए थे, 2-3 सेट खुले हुए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्लास्टिक में पूरा पैकिंग था क्वेश्चन। मतलब देखिए, उस स्टूडेंट ने ईमानदारी से बताया, 4 अलग अलग स्टूडेंट ने फोन किया, उन्होंने बताया कि
जब प्लास्टिक को फाड़ा गया, जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने जब प्लास्टिक को फाड़ा तो अंदर में जो शीट रहता है उसमें से 3-4 क्वेश्चन खुले हुए थे, और ये क्वेश्चन जब वहां पर पूछा गया तो इन्विजिलेटर ने कहा कि ये हो सकता है कि पैकिंग के समय में छूट गया होगा, क्योंकि आपके सामने ही हम लोगों ने प्लास्टिक का रैपर फाड़ा है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं हुई होगी। एक थ्योरी और आ रही है कि क्या कॉपी बदल जाएगा, क्योंकि कॉपी की एक श्रृंखला होती है और इसे बदलना बहुत मुश्किल काम होता है, तो हमें नहीं लगता है कि इतना आसान होगा सब कुछ करना। और इन दिनों जगह जगह पर जो एग्जाम लिख रहे थे उसके अलावा भी अन्य लोग खड़े थे, जैसे जब वोटिंग होता है उसके बाद ईवीएम मशीन की सुरक्षा चुनाव आयोग से ज्यादा लोग ही करते हैं। अलग अलग पार्टी के लोग रात रात भर जागते हैं, आपने देखा होगा कि थोड़ी भी गड़बड़ी होने पर सोशल मीडिया में चीजें आ जाती हैं। तो अब वो समय है और सेंटर के बाहर तमाम लोग रहे होंगे, तो उस प्रकार का कोई फुटेज अब तक सामने नहीं आ पाया है जिसके आधार पर जेएसएससी पर एक आंदोलन करके दबाव बनाया जा सके। कलकत्ता में हालांकि सेंटर जैसे ही चला गया रिम्स में नियुक्ति वाली, तो बाबूलाल मरांडी जी ने भी ट्वीट किया और कहा कि समझ से परे है कि ये क्यों कलकत्ता चला गया है, क्या वहां पर कोई सेटिंग होगा। लेकिन झारखंड में ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर जब परीक्षा होती है उसके बाद विवाद सामने आते हैं, क्योंकि पारदर्शिता की कमी झलकती है। अगर इसी चीज को जेपीएससी और जेएसएससी सामने आकर स्पष्ट रूप से सारी चीज को करे तो हमें लगता है कि दिक्कत इतना नहीं होगा। और बीपीएससी में एग्जाम समाप्त होने के पहले जैसे ही पता चला कि क्वेश्चन पहले आउट हो गया था, एक अंदरूनी जांच होती है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। हमें लगता है कि जिस व्हाट्सएप नंबर का जिक्र किया जा रहा है, हम फिर से एक बार बता दें कि ये चीजें चेंज भी की जा सकती है, लेकिन उस नंबर को देखते हुए आजकल बहुत इजी है निकालना कि कितने व्हाट्सएप एक्टिव थे उस समय में, कहां कहां ये प्रश्न पत्र, अगर वो आंसर वाली बात सही है तब तो कहां कहां पर ये गया था, ये तमाम चीज को आज कर सकती है। तो जेएसएससी को क्या करना चाहिए, एक इंटरनल कमेटी बनाते हुए स्वयं से जांच करके और ये स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर 2-3 नंबर नजर आ रहा है, हालांकि फिलहाल वो नंबर काम नहीं कर रहा है। उस पर हम लोगों की टीम ने जब बात करने की कोशिश की तो फोन नॉट रीचेबल पाया गया। जो नंबर, जाहिर सी चीज है कि किसी का नंबर आ गया होगा तो अब तो डर से ऐसे भी नंबर बंद करके रखेंगे, तो उस पर जरूरत है कि जेएसएससी इंटरनल जांच करे और जांच करने के बाद सामने चीजों को लेकर के आ जाए, ताकि झारखंड के बच्चे निगेटिव नहीं सोचे। उनको जो लगता है कि नहीं परीक्षा के लिए उतना मेहनत की है और इतना बड़ा गड़बड़ी हो गया क्वेश्चन पेपर लीक में, तो उनके लिए दुविधा होगी, जाहिर सी चीज है। तो हमें लगता है कि ये एक विचारणीय प्रश्न होगा और इस पर जेएसएससी को ध्यान देना चाहिए। जेएसएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे वार्म अप मैच होता है, सेमीफाइनल में अगर स्टेडियम के दर्शकों को आप नहीं संभाल पाए तो फाइनल में कैसे संभाल पाएंगे। सीजीएल एक प्रकार का फाइनल एग्जाम होगा जो बड़ी संख्या में होगा, लोगों का अवेटेड होगा, ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं सीजीएल के लिए। तो हमें लगता है कि अब ये समय आ गया है कि जेएसएससी ये जो सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल राउंड का परीक्षा चल रहा है, रिम्स का, परिचारिका का, या फिर ये वाली जेई एग्जाम, इस पर एटलीस्ट तो क्लियरिटी जल्दी से कर दे। ज्यादा समय लगेगा, आंदोलन होगा, सड़क पर स्टूडेंट आएंगे, लोगों में र्यूमर जाएगा और विश्वसनीयता घटती जाएगी। जेपीएससी ने यही गलती की थी, जिसमें उन्होंने बहुत लंबा समय लगा दिया और अंत में मामला हाईकोर्ट तक चला गया। नंबर जो सीरीज वाली नंबर थी उसको बार बार बोला गया जेपीएससी में कि ये संजोग हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये सेटिंग ही था और इस पर बहुत से लोगों को हटाया गया। इसलिए इस प्रकार की नौबत संस्थाओं को चाहिए कि सामने आकर के स्टूडेंट की भलाई में बात करें और बीपीएससी जिस प्रकार के स्टेप लिए उस स्टेप को वो देखे समझे। तो सीजीएल के ऊपर नहीं तो इससे बड़े आरोप आएंगे, तो और मुश्किल होगा, उसमें ज्यादा संख्या में स्टूडेंट रहेंगे। ये तो जेई एग्जाम में तकरीबन 40 से 45 हजार बच्चे होंगे मैक्सिमम, हमें लगता है, क्योंकि सेंटर को देख करके वो नजर आता है, ऐसे डेटा भी मौजूद है। तो हमने कई जो अलग अलग इन्विजिलेटर थे, शिक्षा पदाधिकारियों से आज हमने बात किया, उन्होंने सारी दावे को खारिज किया और कहा कि ये संभव नहीं है, और जो संभव कहां कहां पर हो सकता है, अगर ये हुआ है तो जेएसएससी जांच कर ले। अब देखिए यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल वाले को लेकर के क्या
21 अगस्त को परीक्षा हो ही जाएगी और इसमें सारी किंतु परंतु 20 जुलाई को पता चलेगा। क्योंकि 20 जुलाई का डेट अहम है और स्टूडेंट असमंजस में रहेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट को लिख करके इन्होंने दिया था कि हम हिंदी शामिल कर लेंगे और हिंदी को शामिल करना ही पड़ेगा। हम पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ हिंदी को शामिल करने की बात नहीं है, सर्टिफिकेट पॉलिसी बदलनी पड़ेगी और ये सब कुछ करने में वक्त लगता है। तो हमें लग रहा है कि 21 अगस्त का डेट भी हो सकता है। अगर हाईकोर्ट में कुछ हो तो ये आगे बढ़ सकता है। फिर से एक बार, तो हम जो सबसे पहले जो डेट बताए थे अगस्त या सितंबर, शुरू से हम इसी स्टैंड पर, हमने कभी भी जून नहीं बोला, जुलाई नहीं बोला, 31 जुलाई तो हमने कतई नहीं बोला, हम शुरू से खंडन करते रहे। अब आते हैं कि जेएसएससी अच्छा करे, हम भी चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी संस्था है, ज्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट हैं और लोगों को एक रोजगार चाहिए। झारखंड में हम जब लोगों के बहुत निराशा भरे मैसेज भी हम तक आते हैं व्हाट्सएप पर कि वो एकदम निराश हो चुके हैं सिस्टम से, और खास करके जब इस प्रकार की खबरें देखते हैं कि जहां पर क्वेश्चन लीक की खबर आ जाती है तो बहुत ज्यादा निराशा हो जाती है। बट खबर एक यहाँ पर यह भी आ रही है कि जेपीएससी में जैसे ही अमिताभ चौधरी रिटायर करेंगे तो क्या किसी एससी एसटी को इस बार अध्यक्ष का पद दिया जाएगा, और क्या जो मेंबर है फिलहाल 3 महीने तक उस मेंबर को रखा जाएगा, क्योंकि ऐसे भी 11th जेपीएससी आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अब कमेटी वाली बात हो गई है। तो जो अमिताभ चौधरी जी चाहते थे कि अपने रहते हुए में वो कर दें, वो अब संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हमें लगता है कि अब ये मामला थोड़ा डिले हो ही रहा है। तो फिर डिले होते होते इस बार चेयरमैन किसे बनाया जाएगा? क्या अमिताभ चौधरी को 1 साल का और एक्सटेंशन दे देंगे? क्या ये पॉसिबल हो सकता है सरकार में, या फिर वो अब दूसरी राजनीतिक पारी शुरू करेंगे अमिताभ चौधरी? ये भी संभव है। जो खबरें आ रही हैं रिटायरमेंट के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं, पूर्व में भी उन्होंने ज्वाइन किया था, और इसके बाद कोई नए अध्यक्ष आएंगे। लेकिन अध्यक्ष के नाम पर इस बार सरकार संभवतः किसी SC ST कम्युनिटी से किसी को लेकर के आएगी, ताकि गवर्नमेंट के पास एक स्टैंड जाए, उसे ये लगे कि नहीं, झारखंड राज्य में जिनके लिए राज्य बना है उनको वो सम्मान मिल रहा है। फिलहाल हमारे जो मेंबर है उसमें कई लोग हर जगह से हैं ही, लेकिन ये जरूर से सोच रही है सरकार कि वो इस बार कोई शेड्यूल ट्राइब अथवा शेड्यूल कास्ट से किसी को मेंबर बनाए, ताकि जो एक जो निगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है कि बाहर के लोगों को उठाकर लाकर जेपीएससी चेयरमैन बना दिया जाता है, जेएसएससी चेयरमैन बनाया जाता है, तो वो गवर्नमेंट से रिफ्लेक्शन अच्छा जाए। तो ये खबर एक है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि हाईकोर्ट वाली खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। 7 जेपीएससी को लेकर भी कुछ मामला और मसला फंसा हुआ ही है, तो उस पर भी निश्चित रूप से आगे आपको बढ़ना होगा और देखना होगा। लैंग्वेज को लेकर के जो खबर आ रही है उसमें नागपुरी के सिलेबस को कम किया जा सकता है। जो अब तक की हम तक खबर आई है कि नागपुरी का सिलेबस थोड़ा कम होगा, संथाली, कुड़ुक और गोखा और मुंडारी का सिलेबस भी थोड़ा कम किया जा सकता है। और ये इस बार लागू होगा कि नहीं, थोड़ा सा हमें और वक्त चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि चिट्ठी में ये लिखा हुआ नहीं है कि इस बार लागू हो कि अगले बार लागू हो। सिलेबस को लेकर अलग अलग टीचर ने आपत्ति दर्ज कराया था, तो हमने सबसे पहला ब्रेकिंग आपको बताया ही था, और उसके बाद बहुत से लोगों ने चिट्ठी वगैरह के बारे में बात भी किया। तो ये आज मीटिंग भी हो रही है इसको लेकर के। तो हमें लगता है कि इस पर अब निर्णय लेने का भी समय सरकार के पास आया होगा कि ट्राइबल लैंग्वेजेस को ज्यादा महत्व दिया जाए, क्योंकि सदानी भाषा और ट्राइबल लैंग्वेज ये दोनों के अंदर एक अंदर द्वंद है कि ज्यादा सिलेक्शन सदानी भाषा से हो रहा है, न कि वो ट्राइबल लैंग्वेज से हो रहा है। अगर आप कोई भी सिलेक्शन का रेशियो देखेंगे तो हमारी जो ट्राइबल लैंग्वेज है उससे सिलेक्शन रेशियो कम हुआ है, और इसका कारण कहीं ना कहीं सिलेबस को माना जा रहा है। और इसलिए सरकार ये चाहती है कि वो सिलेबस जो है उसको बेहतर करे, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो सिलेबस बनेगा वो विवादित नहीं होगा, लोगों को एटलीस्ट सड़कों पर उतरने को मजबूर नहीं किया जाएगा। आपको विश्लेषण कैसा लगता है और विश्लेषण में क्या चाहिए जरूर से मैसेज कीजिएगा। जिनको वीडियो नहीं मिल पाया, ज्योग्राफी का 10 घंटे वाला या फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके अलावा 32 जनजाति का सॉफ्ट कॉपी जो हमारा लिंक है वो नहीं मिल पाया, झारखंड जीके नहीं मिल पा रहा है, सारी वीडियो आपको फ्री मिल रही है। नोट्स भी हार्ड कॉपी हम चूंकि नहीं भेज पाएंगे, उसमें
थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आएगी, बट सॉफ्ट कॉपी आपको फ्री मिल जाएगा। तो आप एक मैसेज भी कर देंगे तो झारखंड जीके फ्री हो रहा है यहाँ पर। और आप हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमाम ट्राइबल लैंग्वेज पर भी हम फ्री कर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जब आपके लिए सामने आए हैं तो आप लोगों में से कोई भी किसी भी सदानी भाषा या ट्राइबल लैंग्वेज के क्लासेस अच्छा लेते हैं, आप हमें अपना सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों को, जो बाकी चीज़ हम फ्री दे रहे हैं, तो जो ट्राइबल लैंग्वेजेस और सदानी भाषा में खोरथा नागपुरी और अन्य है, हम उस चीज़ को भी फ्री कर पाएँ। आप तमाम टीचर से भी अनुरोध करेंगे कि आप सब चीज़ ऑनलाइन पर फ्री कीजिए, ताकि गांव-गांव के बच्चे, खास करके देखिए जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो दिल्ली चले ही जाते हैं, वो कहीं वो तो रूम लेकर के उतना खर्चा कर देते हैं जो खर्च बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आप सब चीज़ ऑनलाइन में फ्री करें। और यूट्यूब चूंकि आप लोगों से भी चार्ज नहीं लेती है किसी प्रकार का, तो आपको भी नहीं लेना चाहिए। और ये अगर करते हैं तो हमें लगता है कि झारखंड के बच्चे और आगे जाते हैं, सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी नहीं, बल्कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी बीपीएससी में भी सेलेक्ट हो पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और आपके क्षेत्र में हम रेगुलर आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने हमें इन्वाइट किया है कि सर आप जब हमारे क्षेत्र में आए तो हमसे मिले सर, और अपने बता दें कि आप इस रीजन में कवर करने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से जब हम अगली जो हमारी झारखंड दर्शन यात्रा चल रही है, आप लोगों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग जगह से, तो जिस लोकेशंस पर हम आएंगे पहले अनाउंसमेंट जरूर से कर देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।